हेलो गाइज, मैं इंजीनियर एसके प्रियदर्शी एसपी कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि 10वीं के बाद क्या करें। क्योंकि अलग अलग राज्यों के 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। बिहार में भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब जो है इंटर में एडमिशन के लिए फॉर्म भराने का काम चालू है। बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि 10वीं के बाद क्या करें, कौन से स्ट्रीम ले, अर्थात कौन सी संकाय में एडमिशन ले, किस विषय से पढ़े ताकि हम लोग का फ्यूचर बढ़िया हो। तो आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं और आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। प्यारे बच्चों, टॉपिक है आज का कि 10वीं के बाद क्या करें। 10वीं के बाद क्या करें? तो 10वीं के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन तो यह है, या तो हम 10वीं के पढ़ाई छोड़कर हम अपना काम आना शुरू कर दें। जब हमारे घर की स्थिति ऐसी है, दयनीय स्थिति ठीक नहीं है, तो हम कमाना शुरू कर दें, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या हम बाहर जाकर या घर पर ही मजदूरी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई जारी रख सकते हैं कि हमने मैट्रिक कर लिया और आगे की भी पढ़ाई अभी जारी रखनी है। तो आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए हम लोगों के पास दो तरह के कोर्स होते हैं। एक तो यह है एकेडमिक कोर्स, जो हम इंटरमीडिएट के तहत पढ़ेंगे, तो हम इंटर में नाम लिखा सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है प्रोफेशनल कोर्स, या डिप्लोमा कोर्स या वोकेशनल कोर्स। प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट हम सभी, इतना तो हर कोई जानता है कि मैट्रिक के बाद इंटर करना है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों के नॉलेज होता है कि 10वीं के बाद ये सारे कोर्स भी किया जा सकता है। ये जितने भी कोर्स है, ये पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल, होटल मैनेजमेंट या फायर एंड सेफ्टी, फैशन डिजाइनर, ज्वेलर डिजाइनर, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड साइबर लैब, ये सब जितने भी कोर्स है, ये जॉब बेस्ड कोर्स है। अर्थात यह वह व्यक्ति कर सकता है जिसको लगे कि नहीं, हमको इस फील्ड में नौकरी करनी है। जो व्यक्ति इस कोर्स को करेगा वही व्यक्ति इस फील्ड में जॉब कर सकता है, अदर में नहीं कर सकता है। तो जिसको जल्दी जॉब करना है, जल्दी पैसा कमाना है, तो 10वां के बाद इधर का जितना भी कोर्स है वह कर सकता है। अन्यथा जिसे लगता है कि नहीं, हमें और आगे तक पढ़ना है, आगे की डिग्री लेना है और हमें एक अच्छा रैंक के पदाधिकारी बनना है, उसके लिए यह है इंटर करना है। प्यारे बच्चे, इंटर में भी 3 संकाय होते हैं। पहला संकाय है साइंस, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है आर्ट। साइंस को बोलते हैं विज्ञान हिंदी में, कॉमर्स को बोलते हैं व्यवसायिक या व्यापार, आर्ट को बोलते हैं कला। प्यारे बच्चों, तीनों संकाय अच्छा है, बेकार कोई नहीं है। वह डिपेंड करता है आपके सोच के ऊपर, आपके क्षमता के ऊपर, आपके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर, आपके चाहत के ऊपर कि आप चाहते क्या है। आपका पसंद कौन सा संकाय है, साइंस पसंद है या कॉमर्स पसंद है या आर्ट पसंद है। आगे आप किस विषय में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से तीनों में से कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। ये नहीं कि हाँ साइंस बहुत हार्ड होता है, कॉमर्स थोड़ा मीडियम है, आर्ट थोड़ा ज्यादा लो है, तो आर्ट ले लेंगे तो हमारी शिकायत होगी, साइंस लेंगे तो हमारी तारीफ होगी। ऐसी बात नहीं है। हम तीनों संकाय में से किसी में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और जिसमें हमारी सफलता मिल गई वही हमारे जीवन में काम आएगा।
तो प्यारे बच्चे, जो बच्चा थोड़ा माइंडली तेज है और फैमिली बैकग्राउंड से भी ठीक ठाक है और उसका एम है कि हम बहुत आगे तक पढ़ाई करें और वह दिमाग लगा सकता है, पैसा भी अफोर्ड कर सकता है, दिमाग भी अफोर्ड कर सकता है और अच्छा खासा उसको मैट्रिक में नंबर है, तेज तरार पढ़ने में है, तो आराम से वह साइंस ले सकता है। साइंस लेने में भी आपके चॉइस होनी चाहिए कि आपको मैथ ज्यादा पसंद है या बायोलॉजी। कहीं के तो ये भी होता है कि बायोलॉजी पसंद होता है लेकिन मैथ में ज्यादा नंबर आ जाता है तो सोचता है कि हम इसी में क्यों ना ले। ऐसा नहीं, हम लोग जो 10वां पढ़े हैं यह सभी के लिए बेस्ट था, यह हमारा कैरियर डिसाइडेड विषय नहीं था, लेकिन अब हम लोग जो इंटर करने जा रहे हैं, इंटर में एडमिशन लेंगे, यह हम लोगों को कैरियर डिसाइडेड है, यह हम लोगों के जीवन में के भविष्य को निर्धारित करने वाला होता है लेवल इंटर। यहीं से ब्रांच छिटकता है कि हमें किस फील्ड में जाना है। तभी तो इंटर में ही 3 गो ब्रांच छिटक गया, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। इंटर का ही 3 गो ब्रांच, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। जो बच्चा साइंटिफिक कोर्स से ज्यादा लगाव है वो इसमें जा सकता है। जिस बच्चा को लग रहा है कि नहीं हमें बिजनेस क्षेत्र में जाना है, किसी कंपनी में काम करना है, मैनेजर बनना है, किसी बैंक में काम करना है, वह कॉमर्स लो, आराम से फायदा में रहेगा। आर्ट वाले जिसको लगे कि नहीं हमारे फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, हमारे पिताजी बाहर पढ़ा नहीं सकते हैं, या हम पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, या हम कम मेहनत में ही चाहते हैं कि आर्ट कर ले, तो वह ऐसे बच्चा आर्ट ले सकता है। प्यारे बच्चों, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान 2 भाग में बट जाता है, एक आईएससी मैथ और एक आईएससी बायो। आईएससी का मतलब होता है, आई से हो गया इंटरमीडिएट मतलब इंटर, और एससी का मतलब साइंस, इंटरमीडिएट इन साइंस विथ मैथ, मैथ के साइंस इंटरमीडिएट करना, और यहाँ इंटरमीडिएट ऑफ साइंस विथ बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी के साथ साइंस से इंटर। इस मैथ वाले को फिजिक्स, केमिस्ट्री और भाषा जो है 200 का वो पढ़ना होगा, और बायो वाला को फिजिक्स, केमिस्ट्री और भाषा पढ़ना होगा। मतलब हुआ कि यह तीनों जो है दोनों का कॉमन है, सिर्फ मैथ वाला को बायो का दिक्कत नहीं होगा और बायो वाला को मैथ नहीं पढ़ना है। ऑप्शनल में चाहेगा तो मैथ वाला जो है बायो का ले सकता है और बायो वाला मैथ को ऑप्शनल में ले सकता है, ऑप्शनल का नंबर नहीं जुटता है। कॉमर्स वाले को यह विषय मेन पढ़ना पड़ता है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश और ऑप्शनल स्टडी। यह ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपके नंबर में नहीं जुड़ता है, लेकिन एग्जाम आप दे सकते हैं। आर्ट में बहुत सारे विषय हैं, इसके लिए मैं अलग से पूरे विषय बताऊंगा, क्योंकि हम इसलिए इसमें नहीं बताए हैं कि अभी बहुत सारे +2 स्कूल में सारे आर्ट का विषय नहीं है, तो वह डिपेंड करता है कि आप जिस इंटर +2 स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं उसमें कौन कौन सा विषय है, उसी हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे, यदि आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो आप ये आराम से इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको लगे कि नहीं हमको कम समय में ही पैसा कमाना है और नौकरी करना है तो आप ई वाला कोर्स कर सकते हैं। इसमें एक है, सबसे फेमस है आईटीआई। आईटीआई 1 वर्ष या 2 वर्ष का होता है। इसमें इलेक्ट्रिशियन होता है, फिटर होता है, मैकेनिकल होता है, डीजल होता है, तो ट्रेड के हिसाब से उसमें साल लगता है। कुछ कोर्स जो है, कुछ जो ट्रेड है वह 1 वर्ष का होता है और कुछ ट्रेड जो है 2 वर्ष का होता है। आप 10वां पास कर लिए, आईटीआई में मान लिया जाए हमने कर लिया इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई, तो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर लिए तो हमने इलेक्ट्रिशियन बन गए। किसी कंपनी में जाएंगे तो 10,000, 12,000, 15,000 के महीना अपने काम कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि हम पॉलिटेक्निक, हमें इच्छा है कि हम इंजीनियर बने, लेकिन हम ज्यादा पैसा हम खर्चा नहीं कर सकते हैं,
तो हम 10वां के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेंगे और 3 साल तक उसमें पढ़ेंगे तो एक इंजीनियर बन जाएंगे और वह इंजीनियर कहलाएगा जूनियर इंजीनियर, जेई। क्या कहेगा? जेई। तो जिसको भी जेई बनने का इच्छा है वह पॉलिटेक्निक्स में एडमिशन ले लेगा और 3 साल तक मेहनत करेगा तो डिग्री मिलने के बाद वो बन जाएगा जेई। क्या बन जाएगा? जेई। उसके बाद जिस बच्चा को लगेगा कि नहीं हम इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो वह पैरामेडिकल कोर्स कर सकता है और यह भी डिप्लोमा कोर्स है। यह भी 3 वर्ष का है। यह इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए है या मेडिकल क्षेत्र के लिए है। उसके बाद आता है एक होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट कोर्स भी बहुत फेमस कोर्स है। इसके कोर्स कर लेने से आप किसी होटल में जाकर काम कर सकते हैं। होटल में काम कर लेने का मतलब ये नहीं कि हम गांव घर या चौक में के होटल, नहीं, बड़े बड़े होटल जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी रुकते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले आदमी वहां पर रुकते हैं। एक दिन का जहां पर खर्चा 5 हजार होता है, 10 हजार होता है, 1-1 लाख रुपया होता है, वैसा वाले होटल में जाएंगे तो उस होटल को मैनेज कैसे करना है वो इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद ये वोकेशनल कोर्स, फायर एंड सेफ्टी, ये 6 महीना या 1 वर्ष का कोर्स होता है। फायर एंड सेफ्टी में कहा होता है कि जहां बड़े बड़े कंपनी हैं उसमें जिस तरह से इंजीनियर की रिक्रूटमेंट होती है उसी प्रकार फायर एंड सेफ्टी वाला को भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है और उसको देख रेख करना पड़ता है कि जो वर्कर काम कर रहा है वह सुरक्षा तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। सब फैशन डिजाइनर, आजकल लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग फैशन के कपड़े होते हैं, तो आप फैशन डिजाइनर के कोर्स कर लेते हैं तो आप कपड़े वाले या फैशन डिजाइनर वाले जो कंपनी है उसमें जाकर आप फैशन डिजाइनर के काम कर सकते हैं और सैलरी आपको अच्छा खासा मिल सकता है और तत्काल जॉब भी मिल सकता है। सो ज्वेलर डिजाइनर, जो महिलाएं ज्वेलरी पहनती है, जैसे गहने पहनती है, सोने चांदी का झुमका, मंगलसूत्र वगैरह, तो उसका डिजाइन तैयार जो करना होता है वह ज्वेलर डिजाइनर करता है। तो यदि हम ज्वेलर डिजाइनर का कोर्स कर लेते हैं तो हम गहने का डिजाइन बना सकते हैं और कहीं पर भी हम जो गहना बनता है उस फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। किसी सोनार, अच्छा खासा सोनार के पास हम रख के हम पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर मतलब जो मकान बनता है, घर बनाता है, उसके नक्शा बनाने वाला कोर्स। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को पूरा नॉलेज होता है इसमें। सर साइबर लॉ जो होता है, जो हम लोग साइबर के अपने काम करते हैं या मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो साइबर नियम के तहत यह काम किया जाता है कि भाई आपको कोई आपके डाटा को हैक ना करे, आप किस तरह से काम कीजिएगा नेट पर, वह सब किसे? साइबर लॉ में। तो ये सब हो गया वोकेशनल लॉ। वोकेशनल कोर्स जो होता है वो हमेशा जॉब बेस्ड होता है। जॉब बेस्ड वोकेशनल कोर्स जो होता है यह होता है जॉब बेस्ड, मतलब यह कोर्स आदमी जॉब के लिए ही करता है कि हमको पर्सनल जॉब में जाना है, जल्दी जॉब कर लेना है। उसके बाद मैंने इस कॉर्नर पर लिखा हूं सरकारी नौकरी की तैयारी करें। हाँ, यदि आप इंटरमीडिएट नहीं करना चाह रहे हैं और 10वां पर ही चाह रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी हो, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आराम से आप 10वां कर लिए हैं, घर पर आप बैल भैंसी चराइए, काम कीजिए और साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहिए। जैसे भारतीय सेना की तैयारी करते रहिए, अग्निवीर की तैयारी करते रहिए, बीएसएफ की तैयारी करते रहिए। एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो एमटीएस का फॉर्म निकालती है प्रत्येक वर्ष, वह भी मैट्रिक पर है। और अन्य बहुत सारे हैं जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का जो भर्ती होता है वो 10वीं लेवल पर होता है। हमने इसलिए यह बात बोले कि आप घर रहकर इतना काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको बाहर रहने की स्थिति में आप है तो फिर आप ये थोड़ी कीजिएगा, तो आप इंटर में क्या कीजिएगा। कारण कि अब जैसे इसमें मैट्रिक पास, ऐसा मतलब ये नहीं कि आपको इसमें नौकरी लग ही गया, नहीं, आपको इसमें क्या पहले तो तैयारी करना पड़ेगा और आपका एज होना चाहिए 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष प्लस होना चाहिए, तब ना इसमें जाइएगा। अभी आप लोग का 14, 15, 16 साल की उम्र होगा, तो इसलिए अभी आप 10वां कर भी लिए तो इसमें नहीं जा सकते हैं, उम्र भी देखा जाता है सरकारी नौकरी में।
तो सबसे बेटर है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप ठीक ठाक हैं और पढ़ना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट कीजिए, या जल्दी पैसा कमाना चाह रहे हैं तो इस वाले में से कोनो सा कोर्स कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं होगा कि अब हम कौन सा कोर्स ले, क्या करें। फिर भी यदि आपको किसी तरह के डाउट हो तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8146860547। थैंक यू।